अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज में कुछ सीट्स अनाउंस हुई हैं। वो कौन कौन सी सीट्स हैं, कौन कौन सी पोस्ट, उसमें एज लिमिट क्या है और इसके अलावा कितना एक्सपीरियंस उनको और क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर है। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि इन क्या क्या डिटेल्स जो हैं वो बताई हुई हैं। तो सबसे पहले जी देखते हैं नेम ऑफ पोस्ट रजिस्ट्रार। तो इसमें सीट्स कितनी हैं एक, और एज लिमिट कितनी बताई हुई है 30 to 50 ईयर्स, और क्वालिफ़िकेशन उनको क्या रिक्वायर है यहाँ पे ये सारी डिटेल्स जो हैं वो दी हुई हैं। PhD, FCPS और MS। इसके बाद 10 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन अ मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन कर दी हैं। इसके बाद MPhil है, MPH और MBA आफ्टर MBBS और BDS फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट और अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन, यानी कि HEC से रिकॉग्नाइज्ड हों जिस यूनिवर्सिटी में आपने ये डिग्रीज़ जो हैं वो ली हैं, MPhil की, MPH की, MBA वगैरह की। इसके बाद ये यहाँ पे ये सारी डिटेल्स जो हैं वो इनकी मेंशन हुई हुई हैं। ये इनकी शराइत हैं। इसके बाद जी दूसरी नंबर पे है सीट आती है, पोस्ट आती है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन BPS 20। अच्छा, इसमें भी एक ही सीट है, लेकिन एज लिमिट भी उन्होंने यही बताई हुई है 30 to 50 ईयर्स। और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रिक्वायर है उनको, PhD है, FCPS, MD और MS, MDS आफ्टर MBBS और BDS। अच्छा, इसके बाद ये 10 ईयर टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जामिनेशन ब्रांच एक्सपीरियंस। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन जो है वो इनको रिक्वायर है। फिर जी आते हैं, नेक्स्ट है हमारे रजिस्ट्रार। इसमें भी एक ही सीट है और इसमें एज लिमिट कितनी बताई हुई है 30 to 45 ईयर्स। अब इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने मेंशन कर दी हुई हैं। आप इनको डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। फिर जी आते हैं नेक्स्ट पेज पे, डेप्यूटी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें भी एक ही सीट है और इसमें एज लिमिट उन्होंने कितनी बताई हुई है 25 to 45 ईयर्स। इसमें क्या क्या उनको रिक्वायर है, MPhil और MS सेकंड डिवीज़न में इन कंप्यूटर साइंसेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट। इसके बाद 5 ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल्स के साथ बताई हुई हैं। अब आगे आके देखते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर लीगल मैटर्स। इसकी भी एक ही सीट है, लेकिन इसमें भी एज लिमिट कितनी बताई हुई है 25 to 45 ईयर्स। इसके लिए उनको क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है, LLB सेकंड डिवीज़न फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन। इसके बाद 8 ईयर्स पोस्ट क्वालिफ़िकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस। फिर जी आती है डेप्यूटी लाइब्रेरियन। इसमें भी एक ही सीट है, इसमें एज लिमिट भी सेम है और इसके लिए उनको क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर है, MPhil है इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। इसके बाद 5 इयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस, मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सेकंड डिवीज़न के साथ। फिर जी आती है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ये जो है इसमें 3 सीट्स हैं। इसमें एज लिमिट जो उन्होंने कितनी बताई हुई है 22 to 35 ईयर्स, और ये क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह ये सारा जो है वो उन्होंने आगे दिया हुआ है डिटेल के साथ। आप डिटेल्स के साथ यहाँ पे ये इनको देख के आप अगर एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस। इसमें भी 3 सीट्स हैं। एज लिमिट भी वही है जो आपको ऊपर बताइए, जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। इसके लिए आपको क्या रिक्वायर है, MBBS और BDS और MPH और MBA। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन एन इंस्टीट्यूट और अ बोर्ड फॉर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन। फिर आती है जी असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें लेकिन एक पोस्ट है और इसमें एज लिमिट भी 25 to 35 ईयर्स है और इसमें मास्टर्स डिग्री उनको रिक्वायर है और BS सेकेंड डिवीज़न के साथ। 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारी जो है आप खुद डिटेल से जो है इनको देख सकते हैं। फिर है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। इसकी एक ही सीट है और एज लिमिट भी उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन भी सामने मेंशन है। फिर आती है जी डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर BPS 17।
इसमें 2 सीट्स हैं। 25 to 35 ईयर्स एज जो है एज लिमिट है। और मास्टर डिग्री, यहाँ पे ये सारी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। फिर है जी परचेज ऑफिसर, इसमें भी एक ही सीट है और इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए इनको फाइनेंस और MBA इन फाइनेंस। फिर जी नेक्स्ट देखते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, इसमें एक ही पोस्ट है और 21 to 35 ईयर्स ओल्ड। और मास्टर डिग्री और BS सेकेंड डिवीज़न के साथ इनको रिक्वायर हैं ये डिग्रीज़। और इसके बाद जी आती है फिर है जी बायोस्टेटिशियन, इसमें जो है एक ही सीट आई हुई है और 25 to 45 ईयर्स जो है इनको एज रिक्वायर है। MSc बायोस्टेटिस्टिक्स, इसकी जो है वो सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है, उनको क्या क्या डिग्री रिक्वायर है। इसके बाद आती है असिस्टेंट परचेज ऑफिसर, इसमें भी एक ही सीट है और 20 to 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस इनको रिक्वायर है MBA और MSc सेकेंड डिवीज़न के साथ और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अच्छा, इसके बाद जी आती है असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, इसकी भी एक ही सीट है और 20 to 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। इनके लिए इनको जो जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर है वो आगे जो है उन्होंने बता दिया हुआ है। इसके बाद जी आती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आप जो है एक बार इनको रीड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल हैं या नहीं। इसमें भी यही सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि इसमें यही बताया हुआ है कि आपको एज रिलैक्सेशन कितनी दी गई है, मेल और फीमेल को कितनी दी गई है। आई थिंक यहाँ पे मेंशन हुआ है कि फ़ीमेल को 8 साल की दी हुई है और में वैसे 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी हुई है, लेकिन फ़ीमेल के लिए जो है वो 8 साल की है। इसके बाद जो है एप्लीकेशन हैविंग पंजाब डोमिसाइल और रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन, वो जो है वो अपना परफॉर्मा जो है एप्लीकेशन का जो प्रेस्क्राइब परफॉर्मा वगैरह है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो है वो अपलोड कर देंगे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी जो है वो दी हुई है और लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। इसके बाद जी नीचे भी सारी इन्होंने डिटेल्स बताई हुई हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। एप्लीकेंट्स हैविंग फॉरेन डिग्री मस्ट हैव HEC इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, ऑल टर्मिनल डिग्रीज मस्ट बी एंटर्ड इन PMNDC। अच्छा, नोट ये DA वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। बस यहाँ पे एक अहम बात ये है कि लास्ट डेट जो है इस एप्लीकेशन को सबमिट कराने की 10 फरवरी 2025 है। तो जल्दी से जाएं, इनकी वेबसाइट को विज़िट करें और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं और मौका पाएँ यहाँ पे जॉब हासिल करने का। इसके बाद ये है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। आपने गूगल पे जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ से आप ओपन करके जो है यहाँ से आप सारी डिटेल्स जो हैं वो देख सकते हैं, जैसे करंट जॉब्स हैं और इसके बाद सिचुएशन वैकेंट, और यहाँ पे ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं उन्होंने दी हुई हैं। अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पे ये देखें यहाँ पे सारी डिटेल्स जो हैं वो उन्होंने दी हुई हैं जिनको हम क्लियरली देख सकते हैं। वीडियो में वो थोड़ी ब्लर आ रही थी तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको इनकी वेबसाइट का भी बता दूं। तो यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका भी दिया हुआ है, द एप्लीकेशन प्रोसेस ये सारा दिया हुआ है, ऑनलाइन सबमिशन और मैनुअल सबमिशन ये कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मेंशन हुई हुई हैं हर एक जो वैकेंट सीट है उसके हिसाब से। यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट को विज़िट करें, इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।